बिल्कुल सही। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक और राजनैतिक एक विजय है। अभी तहव्वुर राना के बारे में जो विजय हुई थी, उसके बाद मेहुल चोकसी ऐसे कुख्यात और शातिर दिमाग के आर्थिक अपराधी का दस्तयाब होना एक अत्यंत संतोष का विषय है। भारत के 13,500 करोड़ रुपए जिसने गबन किए, चोरी किए और उसको भारत से दूर ले गया, इसलिए ये आवश्यक था कि न सिर्फ ये गिरफ्तार हो, वो लूट का पैसा भारत वापस आए और ये भी समझा जाए कि उसके मददगार पंजाब नेशनल बैंक और अफसरशाही में किन लोगों ने उसको सहूलियत पहुंचाई, ये लूट करने में, भारत से बाहर भागने में, और इसके पहले जब गिरफ्तारी हुई थी तो वहां से भागने में। बेल्जियम की पुलिस और बेल्जियम की सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने सहयोग करते हुए ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर इसको गिरफ्तार किया है। अब प्रत्यावर्तन होगा। मैं समझता हूं कि 3-4 महीने में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और आपका मौलिक प्रश्न, क्या आर्थिक अपराधियों के ऊपर कड़ा संदेश जाएगा? निसंदेह कड़ा संदेश ये है कि आर्थिक अपराधी और भारत विरोधी, भारत का दुश्मन विश्व में कहीं पर भी हो, वो अब सुरक्षित नहीं है। ये जागा हुआ भारत है। इसके ऊपर सर्वप्रथम पंजाब नेशनल बैंक का 13,500 करोड़ रुपए का जो लूट का प्रकरण ये है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे केसेस हैं जो कि जघन्य हैं और मूलतः वह आर्थिक अपराध, इसीलिए ईडी और सीबीआई इसमें प्राथमिक तौर पर हैं। आर्थिक अपराध और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक को तोड़ा है, वो भी उसका दोषी है। बिल्कुल कहना चाहेंगे। इसके पहले आप याद करें कि बेल्जियम तो छोड़ दें, संयुक्त राष्ट्र के जो भी राष्ट्र है विश्व में जो सिग्नेटरी राष्ट्रीय ट्रीटीज के, तो वो चाहे रेड कॉर्नर नोटिस या चाहे प्रत्यावर्तन हो, उसके ऊपर हुआ था। आप याद करें कि अबू सेलम के प्रकरण को लेकर पुर्तगाल से उसको भारत लाया गया। केवल यही शर्त थी कि उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, तो भारत ने उस संधि का सम्मान करते हुए अबू सेलम को मृत्यु दंड नहीं दिया। निसंदेह इसके पहले विजय मल्ल्या ने इंग्लैंड में भी यही पैंतरा बदला था कि तिहाड़ में वो मर जाएगा। वह तिहाड़ में उसके हिसाब से सुविधा नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है। मेहुल चोकसी ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि वो रुग्ण है। रुग्ण है तो क्या बेल्जियम से हर साल 3,000 मेडिकल वीजा लेते बेल्जियम के लोग आके भारत में चिकित्सा कराते हैं। उनकी भी अच्छी चिकित्सा यहाँ भारत में हो जाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें अमान्य है क्योंकि इन सब के पास लूट का पैसा है। उस लूट के पैसे से ही अपनी हिफाजत करते हैं, महंगे वकील खड़े करके। इट इज अ लीगल ऑपरेशन। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में अपराध का प्रकार नहीं, अपराध की जघन्यता। और अपराध कितना जघन्य है, वो चाहे राष्ट्र के ऊपर हमला हो, चाहे हत्या हो, अथवा इस प्रकार का गंभीर आर्थिक अपराध हो, प्रक्रिया वही रहेगी। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन इनके भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता अगर यूरोप कहता कि देते हैं, तो भारत का भी मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना आज से नहीं, सदैव से भारत ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और हमारा जो रिकॉर्ड है, पिछला जो रिकॉर्ड है, वो किसी से 19 नहीं 21 पड़ेगा। तो जहां तक मानवाधिकार का प्रश्न उठ, चाहे इंग्लैंड की कोर्ट हो, चाहे बेल्जियम की कोर्ट हो, ये आश्वस्त हो और हम आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारा मानवाधिकार का रिकॉर्ड सर्वश्रेष्ठ है विश्व में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।